बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमाज तरावी में तिलावत होने वाले पारे का तफसीर खुलासा। 11वें पारे के मज़ामीन। इस पारे के शुरू में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब की खबर से मुत्तले फरमाया कि जब आप सफर जिहाद से वापस मदीना पहुंचेंगे तो बगैर किसी उज़्र के जिहाद से पीछे रहने वाले मुनाफिकीन झूठी कस्में खा कर अपने उज़्र पेश करेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनसे कह दें कि बहाने बनाने की जरूरत नहीं, अल्लाह ताला ने हमें तुम्हारे हालात से मुत्तले फरमा दिया है। ये वाक़या ग़ज़वे तबूक से पीछे रहने वालों का है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि आप इनसे सरफ नजर करें, ये नापाक लोग हैं और इनका ठिकाना जहन्नम है। आयत नंबर 98 से अरब के देहाती लोगों के दो तबकों का बयान हुआ। एक वो जो अल्लाह की राह में खर्च करने को तावान समझते हैं और मुसलमानों पर बुरे दिन आने के मुंतज़िर रहते हैं, और दूसरे वो लोग हैं जो उसे अल्लाह की रजा और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नेक दुआओं के हुसूल का जरिया समझते हैं। आयत नंबर 100 में अल्लाह ताला ने ईमान लाने में पहल करने वाले मुजाहिदीन और अंसार और नेकी के साथ उनकी इत्तिबा करने वालों को अपनी रजामंदी की कतई सनद अता फरमाई और उनके लिए जन्नत की दायमी नेमतों की बिशारत सुनाई। आयत नंबर 103 में फरमाया कि ए रसूल, मुसलमानों के मालदारों से ज़कात लीजिए ताकि उसके जरिए आप उन्हें पाक करें और उनका तज़किया करें, बेशक आपकी दुआ उनके लिए सुकून का सबब है। आयत नंबर 107 में मस्जिद ज़रार का जिक्र है। मुनाफिकीन ने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसमें नमाज पढ़ने की दावत दी ताकि ये मुस्तरद हो जाए, लेकिन अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना फरमा दिया और बताया कि ये मस्जिद मुसलमानों को ज़रर पहुंचाने, कुफर फैलाने, अहले ईमान के दरमियान तफरका पैदा करने और अल्लाह और उसके रसूल से जंग करने वालों के लिए साजिशों का मरकज है। फिर अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापसी के सफर में मस्जिद कुबा में क़याम करने का हुक्म दिया, जिसकी बुनियाद तक़वे पर रखी गई है और जिसमें अल्लाह ताला के पसंदीदा बंदे नमाज पढ़ते हैं। मनफी मकासद के लिए बनाई हुई मस्जिद इस मस्जिद के बराबर नहीं हो सकती। इससे मालूम हुआ कि बाज़ औक़ात बज़ाहिर नेक काम अगर मनफी मकासद के लिए किए जाएं तो अल्लाह के यहाँ उसे कबूलियत नहीं मिल सकती। आयत नंबर 111 में फरमाया कि अहले ईमान ने अपनी जान और माल को अल्लाह को फरोख्त कर दिया है, अल्लाह ताला उन्हें जन्नत अता फरमाएगा। आयत नंबर 112 में अहले ईमान की सिफात बयान हुई कि वो तौबा करने वाले, इबादत करने वाले, अल्लाह की हम्द करने वाले, रोजे रखने वाले, रुकू सुजूद करने वाले, नेकी का हुक्म देने वाले, बुराई से रोकने वाले और अल्लाह की हुदूद की हिफाजत करने वाले हैं। आयत नंबर 118 में ग़ज़वे तबूक से पीछे रह जाने वाले 3 सहाबा कराम काब बिन मालिक, हिलाल बिन उमैया और मरारा बिन रबी रज़ी अल्लाहु अन्हुम का बयान है कि उन्होंने झूठी बहानाबाजी नहीं की बल्कि अपनी गलती को तस्लीम किया। उन्हें एक इब्तिला के दौर से गुजरना पड़ा, लेकिन फिर अल्लाह ताला ने उनकी तौबा की कबूलियत के लिए अपने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही नाजिल फरमाई और ये उनका बहुत बड़ा एजाज है। आयत नंबर 122 में बयान किया कि सारे मुसलमान अपने सारे मशागिल को छोड़कर अपने आप को दीन के लिए वक्फ नहीं कर सकते, बस जरूरी है कि हर इलाके और तबका जिंदगी में से कुछ लोग दीन की राह में निकल खड़े हों और दीन में महारत हासिल करें ताकि वो अपनी कौम को अल्लाह के अजाब से डराएं। ये पूरे मुआशरे पर फर्ज किफाया है। आयत नंबर 124 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि वही रब्बानी नाजिल होने से मुखलिस ईमान वालों के ईमान को तकवीयत मिलती है, मुनाफिकीन और मुनकरीन के कुफर और निफाक की बीमारी में इजाफा होता है। सूरत यूनुस आयत नंबर 5 में बताया कि अल्लाह ताला ने सूरज को रोशनी देने वाला बनाया और चांद को रोशन बनाया और उसकी मंजिलें मुकर्रर की ताकि सालों का हिसाब हो सके। मजीद फरमाया कि गर्दिश लैल व नहार और जमीन और आसमान की पैदाइश में अहले तकवा के लिए अल्लाह ताला की कुदरत यानी निशानियां हैं। आयत नंबर 11 में बताया कि लोग दुनिया के मफादात तलब करने में जितनी जल्दी करते हैं, अगर अल्लाह ताला उनकी बदअमालियों की सजा में उतनी ही जल्दी फरमाए तो उनकी मौत जल्द आ जाए, लेकिन उन्हें मोहलत दी जाती है। आयत नंबर 15 से बताया कि मुनकरीन आखिरत के सामने जब आयात कुरानी की तिलावत की जाती है तो वो कहते हैं कि आप इसके अलावा कोई और कुरान ले आएं या इसको तब्दील कर दें, तो अल्लाह ताला ने फरमाया, ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप इनसे कह दें कि मुझे अपनी जानिब से इसमें तब्दीली का कोई इख्तियार नहीं है, मैं तो सिर्फ वही रब्बानी की पैरवी करता हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गुजार चुका हूँ, तो क्या तुम समझते नहीं, यानी इस 40 साल जिंदगी में मैंने इस 40 साल जिंदगी में तुमने मेरे कौल व करार में, किरदार में कोई झूल या नक्स देखा है?
आयत नंबर 18 में फरमाया कि मुशरिक अल्लाह को छोड़कर ऐसे बातिल आयत नंबर 18 में फरमाया कि मुशरिक अल्लाह को छोड़कर ऐसे बातिल माबूदों को पूजते हैं जो उन्हें नफा और नुकसान पहुंचाने की ताकत नहीं रखते, और वो कहते हैं कि ये अल्लाह के पास हमारी सिफारिश करने वाले हैं। यहाँ ये अमर पेश नजर है कि मुशरिकों के बुत और तमाम माबूदान बातिल मिन दूनिल्लाह हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे उसके इज़्न से उसकी बारगाह में शिफात करेंगे। यहाँ ये अमर पेश नजर है कि मुशरिकों के बुत और तमाम माबूदान बातिल मिन दूनिल्लाह हैं, जबकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अंबिया कराम अलैहिमुस्सलाम और अल्लाह ताला के मुकर्रब बंदे उसके इज़्न से उसकी बारगाह में शिफात करेंगे। आयत नंबर 22 में अल्लाह ताला ने अपनी मुख्तलिफ नेमतों का जिक्र फरमाया, जिसमें दरियाओं में बादयानी कश्तियों का चलना, बारिशों से इंसानों और जानवरों की खुराक के लिए पौधों और सब्जियों का उगाना शामिल है। लेकिन इंसान की फितरत यह है कि तूफान के गिरदाब में फंस जाए तो आखिरी सहारे के तौर पर अल्लाह ताला को पुकारता है, लेकिन जब मुसीबत टल जाती है तो अल्लाह ताला की नाफरमानी शुरू कर देता है। अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐसा भी होता है कि कभी तैयार फसल अचानक किसी आफत के नतीजे में तबाह व बर्बाद हो जाती है, हालांकि इंसान समझता है कि अब यह मेरे कब्जा और कुदरत में है, लेकिन हुक्म सिर्फ अल्लाह का चलता है। आयत नंबर 26 में बताया कि क़यामत के रोज नेक अमाल करने वालों को बेहतरीन जजा मिलेगी और बुराई का इर्तिकाब करने वालों के चेहरे सियाह होंगे। आयत नंबर 57 में फरमाया कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की जानिब से एक अजीम नसीहत आई है जो दिलों की बीमारियों के लिए शिफा है, यानी कुरान मजीद फुरकान हमीद, और मोमिनों के लिए हिदायत और रहमत है। आयत नंबर 63 से औलिया की शान बयान करते हुए फरमाया कि उन्हें ना किसी आने वाली बात का खौफ होगा और ना ही किसी गुजरी हुई बात का रंज। ये वो लोग हैं जो ईमान लाते हैं और हमेशा तकवे पर कारबंद रहते हैं। उनके लिए दुनिया की जिंदगी में बिशारत है और आखिरत में भी अल्लाह ताला के कलिमात में तब्दीली नहीं होती। ये बड़ी कामयाबी है। आयत नंबर 68 में फरमाया कि उन मुनकरों ने कहा कि अल्लाह ने बेटा बना लिया है। अल्लाह इससे पाक है और आसमानों और जमीन में जो कुछ भी है वो इससे बेनियाज है। तो क्या इस बातिल दावे की उनके पास कोई दलील है? आयत नंबर 71 से नूह अलैहिस्सलाम का वाकया बयान किया जा रहा है कि मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और तुम्हें अल्लाह की आयतों की नसीहत करना क्यों नागवार है। कि मेरा तुम्हारे दरमियान रहना और तुम्हें अल्लाह की आयतों के साथ नसीहत करना क्यों नागवार है, जबकि मैंने तो अल्लाह पर तवक्कुल किया है और तुमसे दावत हक के सिले में किसी अजर का तलबगार नहीं हुआ। उन्होंने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को जुटलाया, हमने नूह और उनके पैरोकारों को निजात दी और आयत इलाही को जुटलाने वालों को तूफान में गर्क कर दिया। इसके बाद हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को फिरौन और उसकी कौम के लिए भेजा। उन्होंने हक को कबूल करने से इनकार किया और तकब्बुर किया और वो मुजरिम लोग हैं। कौम फिरौन ने मूसा अलैहिस्सलाम के मौजूदात को जादू करार दिया और कहा कि आप हमें आबा व अजदाद के दीन से फेरना चाहते हैं और जमीन पर अपनी सरदारी चाहते हैं। इसके बाद जादूगरों से मूसा अलैहिस्सलाम के मुकाबले का जिक्र है, जिसकी तफसील पहले गुजर चुकी है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि फिरौनियों के डर से कौम मूसा के थोड़े से लोग ईमान लाए और फिरौन जमीन में मुतकब्बिर बन बैठा। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि अगर तुम अल्लाह पर ईमान ला चुके हो तो उसी पर तवक्कुल करो। और फिर उन्होंने दुआ की कि हमने अल्लाह पर भरोसा किया और इल्तिजा की, ऐ परवरदिगार तू हमें जालिमों की कौम के जरिए आजमाइश से महफूज फरमा, अपनी रहमत से कौम कुफार से निजात अता फरमा। अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने मूसा और हारून अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मिस्र में अपनी कौम के लिए घर बनाओ
اور اپنے گھروں کو عبادت گاہ بناؤ اور نماز قائم کرو۔ یہ حکم اس لیے ہوا کہ بنی اسرائیل کے لیے فرعونیوں کے جبر کی وجہ سے کھلے عام عبادت کرنا مشکل تھا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی فرعون اور درباریوں کو چونکہ مال و دولت اور دنیا کی زینت میسر ہے، اس کے ذریعے وہ لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو اے اللہ تو ان کے مالوں کو تباہ کر دے اور ان کے دلوں کو سخت کر دے تاکہ وہ دردناک عذاب سے دوچار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، آپ دونوں ثابت قدم رہیں اور جاہلوں کی پیروی نہ کریں۔ آیت نمبر 90 میں بیان کیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو سلامتی کے ساتھ سمندر پار کرا دیا اور فرعون اور اس کے لشکر عداوت اور سرکشی میں ان کے تعاقب میں آئے، یہاں تک کہ جب سمندر میں غرق ہونے لگے تو فرعون نے کہا، میں اس ہستی پر ایمان لایا جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے اور جس کے سوا کوئی بھی مستحق عبادت نہیں، اور میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ حدیث پاک میں ہے کہ اللہ تعالیٰ سکرات موت اور غرہ کی کیفیت طاری ہونے سے پہلے تک اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے، لیکن اس مرحلے پر توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو فرمایا کہ آج ہم تیرے بے جان جسم کو بچا لیں گے تاکہ تم بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے رہو۔ قرآن کا یہ معجزہ آج بھی سچا ہے کہ مصر کے فرعون کی حنوط شدہ مورتیاں آج بھی موجود ہیں۔ آیت نمبر 96 سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جن پر اللہ کے عذاب کا فیصلہ صادر ہو چکا ہے وہ ایمان سے محروم رہتے ہیں، خواہ ان کے پاس سارے نشانیاں آ جائیں۔ سورۃ یونس کی آخری آیات میں بیان ہوا کہ سرکش قوموں میں سے صرف قوم یونس ہی ایسی ہے جو عذاب الہی آنے سے پہلے ایمان لے آئی۔ انہوں نے توبہ کی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا میں رسوا کن عذاب سے نجات دی۔ اس کی تفصیل کتب حدیث اور تفسیر میں موجود ہے۔ آیت نمبر 104 سے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کفار مکہ سے کہہ دیں، اگر تمہیں میرے دین میں کوئی شک ہے تو میں کسی بھی صورت حال میں تمہارے باطل معبودوں کی عبادت نہیں کروں گا، بلکہ میں اس اللہ کی عبادت کروں گا جو تمہاری روحیں قبض کرتا ہے، اور یعنی جس کے قبضہ قدرت میں تمہاری جان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے سوا کسی ایسے معبود باطل کی عبادت نہ کرو جو تمہارے نفع و نقصان پر قادر نہ ہو، اگر بالفرض آپ نے ایسا کیا تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ آیت نمبر 107 سے فرمایا کہ ہر چیز اللہ کی قدرت و اختیار میں ہے، اگر وہ کسی کو تکلیف پہنچانا چاہے تو کوئی بچانے والا نہیں، اگر وہ کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرے تو کوئی اس کے فضل کی راہ میں حائل نہیں ہو سکتا۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے اپنے فضل سے نوازتا ہے اور وہ بہت بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول کہہ دو کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی جانب سے حق آ چکا، جس نے ہدایت کو اختیار کیا تو اس کا فائدہ اسی کو پہنچے گا، اور جس نے گمراہی کو اختیار کیا اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور میں تم پر جبر کرنے والا نہیں ہوں۔